नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्कीदास भगत। आज हम सनातन धर्म के एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में आलोचना करने वाले हैं, जिस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। अब ये मनुस्मृति सबसे ज्यादा विवादित ग्रंथों में भी आता है। ये तो आएगा ही, क्योंकि मनुस्मृति काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथों में आता है। मनुस्मृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन असल में अभी के टाइम में तो मनुस्मृति बहुत मिलावट हो चुकी है और इसीलिए इसको विवादित भी माना जाता है। और मनुस्मृति में मिलावट ज्यादातर किए हैं मैक्स मुलर ने, उसी ने गलत ट्रांसलेशन करके मनुस्मृति को बदनाम किया। लेकिन अभी मनुस्मृति का ओरिजिनल वर्जन आ चुका है, जिसको विशुद्ध मनुस्मृति कहा जाता है, जो आर्य समाज के द्वारा बनाया गया है। वो एक नंबर असली मनुस्मृति है, जो बिना मिलावट के बनी गई है। जितने मिलावट है उससे हटा दी गई है, उसको विशुद्ध मनुस्मृति कहा जाता है, जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने लिखी है। ये मनुस्मृति अभी विशुद्ध मनुस्मृति कही जाती है, क्योंकि इस मनुस्मृति में मिलावट नहीं है। तो ये मनुस्मृति आप लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलावट नहीं मिलेगी और एकदम ट्रुथ मनुस्मृति इसी को कहा जाता है। अब मनुस्मृति में काफ़ी सारे विवादित चीज़ें हैं, जो मैं आज आलोचना करूंगा। पहले मैं ये किताब आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सी किताब है। तो यही है वो विशुद्ध मनुस्मृति, और ये पढ़ के ही मैंने बहुत सारे सिद्धांतों को समझा है। जो मनुस्मृति के बारे में सबसे ज़्यादा गलत फहमी फैलाई जाती है कि मनुस्मृति शूद्रों के विरोधी है, अर्थात मनुस्मृति में जातिवाद है। यही सबसे बड़ा भ्रांति मनुस्मृति में कही जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा है तो मनुस्मृति में कहीं भी जातिवाद मुझे नहीं मिला। असल में यहाँ पे चारों वर्णों की बात कही गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों वर्ण उन्हीं को कहा जाता है, जो असल में वो भी कर्म के अनुसार इस चारों वर्णों का निर्धारण किया जाता है। अब कर्म कैसे कि ब्राह्मण अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है, अर्थात जो व्यक्ति वेदों को पढ़ता है, वेदों को आलोचना करता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है और ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण माना जाएगा। और उसके बाद जो रक्षा करता है, जो राजा है, राजकार्य कर संभालता है, क्षत्रिय प्रकृति के युद्ध करता है, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और ये सब कर्मों के आधार पर किया जाता है। और वैश्य जो गौ पालन करता है, बिजनेस करता है, बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, इस प्रकार के व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है। और जो व्यक्ति ये तीनों कार्यों में कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो पढ़ता भी नहीं है, जो राजकार्यों में भी नहीं संभालता है, जो बिजनेस भी नहीं करता, ऐसा कुछ भी ये तीनों में से जो कोई भी कुछ काम नहीं करता, उसी को शूद्र माना जाता है। अर्थात शूद्र उन्हीं को कहा जाता है जो अनपढ़ है, कुछ करते नहीं है। तो इसी प्रकार के व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। और शूद्र को ये कहा गया है कि तुम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करो, अर्थात ऊपर के जो तीन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करने को शूद्र को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे तो शूद्र इनके साथ रहेंगे, इनके साथ घुल मिलेंगे और इनके गुण शूद्र में भी आएंगे धीरे धीरे, जिसकी वजह से शूद्र बाद में दूसरे वर्ण में ट्रांसफर हो सकता है। अर्थात शूद्र जब इन तीनों वर्णों के साथ रहेंगे तो उन तीनों का गुण इनमें आएगा और उसकी वजह से शूद्र भी बाद में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय कुछ भी बन सकता है। इसीलिए शूद्र को कहा जाता है कि तीनों वर्णों की सेवा करो। लेकिन यही चीज मिलावट करके ऐसी दिखा दी गई है कि जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो जातिवाद है। लेकिन मनुस्मृति में कहीं भी जातिवाद नहीं है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये मनुस्मृति अमेज़न पे अवेलेबल है।